चलो, तो बेसिकली आपका पहला जो ग्राफ है ना उसका कुछ नाम है कुज़नेट कर्व करके कुछ नाम है, ठीक है, दिख रहा है कि कुज़नेट कर्व करके कुछ नाम है, ठीक है। अब बेसिकली ग्राफ पहले देखते हैं कि भाई क्या ड्रॉ किया हुआ है। ऐसा कुछ ग्राफ है, इस तरीके का कुछ ड्रॉ किया हुआ है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं सिंपली वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, तो एक्स एक्सिस बेसिकली शो कर रहा है आपको पर कैपिटा इनकम, ठीक है। वाई एक्सिस यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि भाई इनकम की इनइक्वालिटी, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको शो करता है इनकम की इनइक्वालिटी, ठीक है। ये वाली साइड, ठीक है, ग्राफ का ये काइंड ऑफ हाफ पोर्शन है। ये वाली साइड लिखा हुआ है कि भाई ये वाली साइड, सॉरी, ये वाली साइड शो करता है डेवलपिंग कंट्रीज करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाली साइड इंडिकेट करता है, मतलब ये स्लोप और ये स्लोप, ठीक है, पॉजिटिवली इंक्लाइंड स्लोप, नेगेटिवली इंक्लाइंड स्लोप, ठीक है। तो ये वाला स्लोप जो इंक्लाइंड इंडिकेट करता है वो है डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अभी के लिए डेवलप्ड डेवलपिंग ऐसा समझ लो, ठीक है, उसका टेक्निकलिटी बाद में करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने कुछ क्राइटेरिया देकर रखे हुए हैं, ठीक है। अभी के लिए ऐसा समझ लो, डेवलप मतलब एग्जांपल्स है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, चाइना इज अ डेवलपिंग कंट्री, ब्राजील इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। डेवलप्ड में कौन है, तो डेवलप में यूएसए डेवलप्ड है, ठीक है, यूके डेवलप्ड है, रशिया डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री है ऐसा, ठीक है। टेक्निकल डेफिनेशन बाद में करेंगे जब वर्ल्ड बैंक वगैरह देखेंगे तब, ठीक है। एज ऑफ नाउ ये डेवलपिंग कंट्री, ये डेवलप्ड कंट्री। कोई भी ग्राफ में है ना, ऐसा यूपीएससी के संदर्भ में कोई भी ग्राफ है ना, दो चीज आपके काम की होती है, ठीक है। पहले ग्राफ का रीडिंग काम का होता है कि भाई ग्राफ क्या दिखा रहा है, ठीक है। और दूसरा आपको काम का होता है कि भाई ग्राफ का रीजनिंग, रीडिंग और रीजनिंग मतलब ये ग्राफ से क्या क्या इंटरप्रिट कर सकते हो, क्या समझ सकते हो ऐसा, ठीक है। दो चीज काम की होती है, ग्राफ का रीडिंग जो आपको सामने दिखा होता है उसका मतलब समझना, ठीक है। और दूसरा ग्राफ का रीजनिंग मतलब उसका इंटरप्रिटेशन कि भाई ये क्या 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 और चीज यहाँ पे हिडन है ऐसा, ठीक है। तो ये दो चीज से आपके हजार तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ऐसा, ठीक है। और ग्राफ को रीड करना और समझना, समझ गए ना, मतलब सीख गए ना, तो सर्वे पढ़ने में बहुत आसानी होती है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में बेसिकली ऐसा, ठीक है। एज ऑफ नाउ आप लोग बोलो कि इससे क्या समझते हो। ये एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है पर कैपिटा इनकम, विच मीन्स यहाँ पे इनकम पर कैपिटा 0 है, यहाँ पे मे बी 50 होगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली इंक्रीजिंग मैनर में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 50 होगी तो यहाँ पे इंक्रीजिंग मैनर में आपकी 100, 150, 400, 500 ये जाएगी, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। ऑब्वियसली ये इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा ग्राफ में हमेशा, और यहाँ से ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा कि इनइक्वालिटी भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ठीक है। इनइक्वालिटी मतलब इनकम की इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब क्या, देश में अगर 10 जन है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल देश में 10 जन है तो 2 जन, और देश की टोटल कमाई अगर 100 रुपया है, ठीक है, देश की टोटल कमाई अगर 100 रुपया है तो 10 जन में से 2 जन 80 रुपया कमा रहे हैं और बाकी का 8 जन सिर्फ 20 रुपया कमा रहे हैं। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल है, 2 जन के पास ही सारी की सारी इनकम है, बाकी के 8 जन के पास बहुत कम अमाउंट ऑफ इनकम है। दिस इज इनकम इनइक्वालिटी जो यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम तो देश में क्योंकि 10 जन है और 100 रुपये कमा रहा है, विच मीन्स पर कैपिटा इनकम तो 10 रुपया ही है, पर हेड थियोरेटिकली 10 रुपया मिल रहा है थियोरेटिकली, बट इन प्रैक्टिस इनइक्वल है आपकी इनकम, ठीक है। तो ये दो चीज यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट की हुई है और उसमें दिखा है कि भाई ये वाला जो स्लोप है ना वो डेवलपिंग कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला स्लोप है ना डेवलप्ड कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये कर्व को बेसिकली बोलते हैं कुज़नेट्स कर्व। इससे क्या समझते हो आप ये बोलो। ठीक है, वो डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है, चलेगा, ठीक है। सिंपली ग्राफ रीडिंग क्या होता है, ग्राफ रीडिंग मतलब क्या, हमेशा एक्स एक्सिस को पढ़ना, ठीक है, एक्स एक्सिस के हिसाब से वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है ना ट्रेंड, उसको बोलते जाना, वो आपका ग्राफ रीडिंग होता है, ठीक है। कि भाई डेवलपिंग कंट्री में क्या देखने को मिलता है सिनेरियो कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इसकी बात हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी ना वैसे वैसे डेवलपिंग कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती हुई दिख रही है। अब क्यों, क्या, कैसे, उसको रीजनिंग में डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सिंपल ग्राफ रीडिंग क्या कहता है कि जैसे ही डेवलपिंग कंट्री में पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है ना, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इसकी बात हो रही है, ठीक है, तो वैसे वैसे ही यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ती जाएगी ऐसा, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। उसका पूरा उल्टा डेवलप्ड नेशन में क्या देखने को मिलता है कि डेवलप्ड नेशन में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे वहां पे इनइक्वालिटी कम होती जाती है। समझ गए सिंपल ग्राफ रीडिंग कि भाई जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उसी के साथ साथ आपका
इनकम इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होगा ऐसा, ठीक है, ज्यादा अनइक्वली कमाएंगे लोग, 100 रुपया वो कमा ही जा रहा है और इसको कुछ मिल नहीं रहा सामने से, ठीक है। और दूसरा उल्टा कि भाई डेवलप्ड नेशंस में पर कैपिटा इनकम जैसे ही इंक्रीज होती है वैसे वैसे इनकम इनइक्वालिटी वहां पे घटेगी ऐसा, ठीक है। अब क्यों, सोचो, वो होता है ग्राफ का रीजनिंग, ठीक है, कि भाई पूछेंगे यहाँ पे आपको कुजनेट्स्काउ में डेवलपिंग कंट्रीज क्यों पॉजिटिव ट्रेंड दिखाते हैं, ये दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेंड, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। पूछेंगे कुजनेट्स्काउ में क्यों डेवलप्ड कंट्रीज नेगेटिव ट्रेंड दिखाते हैं, तो उसके रीजंस आपको ध्यान में होने चाहिए। डेवलपिंग कंट्री में जैसे जैसे वो इनकम बढ़ रही है बट उसमें रिसोर्सेज का एलोकेशन कुछ कुछ लोगों के हाथ में ही होता है, फिर जैसे ही वो कुछ टाइम पे आ गए तो सबके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह होगा, तो फिर रिसोर्सेज भी धीरे धीरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। चलो पार्टली राइट, ठीक है। और कोई कुछ? जो डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब अगर डेवलप्ड कंट्री तो गवर्नमेंट को पैसे की कम जरूरत है तो टैक्स कम करना चालू कर देगी, तो लोगों के हाथ में कैश ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, ठीक है, ऐसे सिंपल इसको कनेक्ट करेंगे। हम लोगों ने एक ज़माने में, याद है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में दो क्लास ऑफ पीपल होते हैं, एक सादी भाषा में बिजनेस क्लास और दूसरा होता है लेबर क्लास, ठीक है। ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा था 5-6 जन्म पहले ऐसा, ठीक है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ठीक है, वो सीखो जो काम का एक्चुअल में ऐसा, ठीक है, कि भाई पहले बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, ठीक है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या ट्रेंड जनरली देखने मिलता है, मैंने बोला ना कि भाई यहाँ पे आपका एक तो बिजनेस क्लास है, ठीक है, और दूसरा आपका है लेबर क्लास, ठीक। अब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ना मतलब क्या, ये 100 रुपया धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाँ, ठीक है। बात हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज की, जहाँ पे 1-2 जन है पूरा बिजनेस होल्डर्स और बाकी के हैं लेबर्स, ठीक। यहाँ पे बात हो रही है पर कैपिटा इनकम बढ़ना। पर कैपिटा इनकम बढ़ना मतलब ये इनडायरेक्टली 100 रुपये का 150, 200, 250, 300, 400 हो रहा है, हाँ सारे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके का चीज़ ऐसे वाले सीनियर में कब बढ़ना पॉसिबल है, जब ये बिजनेस ओनर किसी भी तरीके का प्रोडक्शन कर रहा है और वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तभी पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तभी ओवरऑल इनकम बढ़ता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जब ये लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है तभी आपका वो 100 का 125, 150, 200, 300 तक जाएगा, राइट, ठीक है। अब क्योंकि इस तरीके की इकोनॉमी है डेवलपिंग कंट्रीज में मोरलेस, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बराबर है वो 100 का 200 तक चला जाएगा ऐसा, ठीक है। तो वो 200 चला जाएगा ना, वैसे ही पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ से इसने जो एक्स्ट्रा 100 रुपये कमाए, ठीक है, वो ज़रूरी थोड़ी है कि एक्स्ट्रा 100 रुपये कमाया वो एम्प्लॉयज़ में बांट ही देगा, नहीं ज़रूरी है। एक्स्ट्रा 100 रुपया कमाया वो लेबर में बांट ही देगा सैलरी बढ़ा के, वो ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव से तो बैठे हुए थे, प्रॉफिट मोटिव से ही बैठे हुए थे, ठीक है। तो भैया जो एक्स्ट्रा रुपया कमाएगा ना वो हमेशा इसका प्रॉफिट का पार्ट रहेगा, हमेशा इसके प्रॉफिट का पार्ट रहेगा ऐसा, ठीक है। तो पहले अगर ऐसा था ना कि बिजनेस ओनर 10 रुपये कमा रहे थे और लेबर 1 रुपया कमा रहे थे, ठीक है, बाद में जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, 100 की जगह इकोनॉमी 200 रुपये कमाएगी, तब होगा बेसिकली ऐसा कि ये लोग तो 15 रुपये कमाने लगे, ये लोग एक की जगह में भी क्या 1.5 रुपया ही कमा रहे हो या फिर 2 ही कमा रहे हो। जितना इनका बढ़ेगा ना उतना इनका सैलरी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी इतनी थी, यहाँ पे इनइक्वालिटी और बढ़ गई। ये कहाँ 15 रुपये कमाने लगा और 1 से 1.25 तक ही गया या फिर 1.5 तक ही गया। समझ में आया, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली जब भी कंट्री ग्रो करता है ना तो प्राइमरी लेवल पे ये लोग अपना मुनाफा अपने पास ही रखते हैं, लोगों में नहीं बांटते ऐसा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी उतनी जल्दी क्विकली या फिर प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ाते ऐसा, ठीक है। तो पैसा बढ़ के इनके पास अटक गया ऐसा, ठीक है। तो इनकी सैलरी कंटिन्यूसली, इनका मनी होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, ठीक है, और सामने इनके पास उतना पैसा नहीं दिखेगा। यहाँ तक क्लियर, एक ये नज़रिया देखने का, ठीक है। दूसरा एक्चुअल में जो होता है वो, ठीक है, कि जनरली डेवलपिंग कंट्रीज मतलब क्या, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, ठीक है, कि भाई आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। इंडिया में इसका कोई इज्जत नहीं है ही नहीं इंडिया में, ऐसा मान के चलो। टर्शियरी सेक्टर नहीं है, सर्विसेज। इंडिया में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं ना, तो सही में ये आंकड़ा है, 100 लोग काम कर रहे हैं ना तो 65 लोग प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, और बाकी 35 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। ये है फैक्ट, ठीक है, कि इंडिया में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं ना लेबर क्लास, तो 65 लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, बाकी 35 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए टर्शियरी सेक्टर को भूल जाता है, क्योंकि भाई ऐसा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में टर्शियरी सेक्टर में उतने लोग इन्वॉल्व नहीं होते ऐसा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे 35 लोग मान के चलता है, ठीक है, यहीं पे 35 लोग मान के चलता है, ठीक है। अब क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि इस तरीके के सिनेरियो की बात की हुई है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी बढ़नी है, तो इस विच मीन्स कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है,
तो ही इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर के ग्रोथ से इकोनॉमी को उतना कुछ फायदा नहीं होता है, ऐसा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है ना, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, ऐसा, ठीक है। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी ना, तो इंडस्ट्रीज में जो भी आपके बिजनेस ओनर्स या फिर जो भी लेबर्स है ना, उन्हीं की सैलरी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। पहले 10 थी, फिर 15 हुई, फिर 20 हुई, फिर 25 हुई, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज की सैलरी आपको कंटिन्यूसली बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है। उसके सामने इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो एग्रीकल्चर लेबर की सैलरी कुछ बढ़ती नहीं है। एग्रीकल्चर लेबर दिहाड़ी पे काम करते हैं, ठीक है। एक सीजन में 100 रुपये पे काम किया, दूसरे सीजन में 100 रुपये पे ही काम करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपको इनकी इनकम में ऐसा कोई राइज देखने को नहीं मिलेगा, या तो मोरलेस स्टेबल रहेगी या तो फिर बहुत कम अमाउंट में बढ़ रही होगी, ऐसा, ठीक है। तो इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ ये लोग ज्यादा कमाने लगे, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन का बढ़ रहा है, तो भाई इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, तो ये भी फायदा खाएगा, इनको भी कुछ कुछ फायदा खिलाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ आपको दिखेगा बढ़िया तरीके से। सामने एग्रीकल्चर का ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर एक्स इंसान काम कर रहा है ना, और इसमें अगर वाई इंसान काम कर रहा है ना, तो एक्स और वाई का इनकम का ग्रोथ भाई इसका कुछ ऐसा दिखेगा और इसका इनकम का ग्रोथ प्रॉपरली आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इनइक्वालिटी यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। पहला कम इनइक्वल था, अब ज्यादा इनइक्वल, ज्यादा इनइक्वल, ज्यादा इनइक्वल, ज्यादा इनइक्वल, ठीक है। द रीजन इज डेवलपिंग कंट्री में सिर्फ ये दो चीज ही होती है, सर्विसेज ज्यादा नहीं होती, ऐसा, ठीक है। अब क्योंकि ये दो चीज होती है, प्रोडक्शन हमेशा इसका बहुत फास्ट बढ़ने के चांसेस है। मैं भाई एक साल में खेत में 3 ही बार गेहूं उगा सकता हूँ, ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में 10 बार तो गेहूं नहीं उगा सकता। इंडस्ट्री में पॉसिबल है भाई 2 मशीन ज्यादा लगा लो, आपका प्रोडक्शन तुरंत बढ़ जाएगा। भाई खेत में गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं है बेसिकली, ऐसा, ठीक है। तो इस रीजन से आपको इसका ग्राफ ऐसा दिखता है कि भाई पर कैपिटल इनकम तो बढ़ गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, देश ज्यादा कमाई कर रहा है, बट उसके सामने आपकी इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। द रीजन इज कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं करता, आपका सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है। या तो ये समझ लो, अगर ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है तो भी राइट, या तो फिर आपके सिर्फ बिजनेस ओनर्स ग्रो करते हैं, आपके लेबर क्लास ग्रो नहीं करता इनकम वाइज, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दोनों रीजन से आपको इनकम में इनइक्वालिटी बढ़ती हुई दिखेगी। पहले 10-10 का गैप था, अब 20-20 का गैप हुआ, 50 का गैप हुआ, 100 का गैप हुआ, 150 का गैप हुआ। क्लियर? 2 पैरामीटर लिए इसको देखने के लिए। हाँ, मतलब ये 2 ही लिए जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज है ना, तो टर्शियरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस कम से कम आएगा, ऐसा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सारे? ठीक है। अब इसके सामने उल्टा डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में क्योंकि ये डेवलप्ड है, इसके पास जो 2-5 चीज़ें नहीं है ना, वो इसके पास होगी। जैसे कि भाई प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटी, सबसे पहला, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटी, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रॉपर फूड सिक्योरिटी इनके पास होगी, जो बेसिक चीज़ें ऑब्वियसली डेवलपिंग में नहीं होने वाली है, वो इनके पास होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये 4 चीज़ें इनके पास है ना सही तरीके की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि ये बेसिक चीज़ें होने से इनका, जैसे क्योंकि एजुकेशन है, क्योंकि हेल्थ में खर्चा आलतू फालतू कम हो रहा है, क्योंकि फूड ठीक ठाक मिल रहा है ना, तो इनका स्किल सेट बेसिकली बहुत अच्छा डेवलप होता है। स्किल सेट, पढ़ा लिखा इंसान ठीक ठाक स्किल लेके बाहर निकलता है मार्केट में, ऐसा, ठीक है। तो इनका स्किल सेट अच्छा रहता है, ऐसा, ठीक है। तो इनका स्किल सेट अच्छा रहता है ना, तो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर फोर्स हायर सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इंडस्ट्री में भी लेबर क्लास में नहीं, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड क्लास में, ठीक है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड क्लास में। तो यहाँ का लेबर इंडस्ट्री में हायर लेवल पे रहता है, या तो फिर यहाँ का लेबर सेक्टर क्या, यहाँ का लेबर आपका बेसिकली सर्विसेज में रहता है। जैसे यहाँ का लेबर कहाँ रहा, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर लेबर के नाम पे, ठीक है। यहाँ का इंसान कहाँ रहा, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल लेबर के नाम पे, ऐसा, ठीक है। जबकि यहाँ का इंसान कहाँ रहता है, सेकेंडरी सेक्टर में अपर एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, या तो फिर टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज में, ऐसा, ठीक है। दोनों जगह पे ठीक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। दोनों जगह पे इकोनॉमी ग्रो करेगी ना, तो इन दोनों की सैलरी उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। दोनों जगह पे अगर इकोनॉमी ग्रो करती है ना, तो इनकी सैलरी, इनके वेजेस उतने ही बढ़ते जाते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ इनका वेज गैप धीरे धीरे कम होता जाता है, ऐसा है, ठीक है। क्या बिजनेस ओनर, क्या एम्प्लॉय, सब ठीक ही कमाते हैं यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एज अ लेबर स्किल इतने के इतने जितने ही है। एग्रीकल्चर लेबर के पास क्या स्किल है, वो काटने की स्किल है, वो तो स्किल शार्पन होनी नहीं है, स्किल और ज़्यादा बढ़नी नहीं है। इनकी स्किल डे बाई डे बढ़ सकती है, इनकी स्किल्स डे बाई डे बढ़ सकती है, ऐसा, ठीक है। रीजन क्लियर यहाँ पे, ठीक है। कि इनके पास ये बेसिक नेसेसिटी की सारी चीज़ें हैं, उस रीजन से बेसिक स्किल सेट इनका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्योंकि बेसिक स्किल सेट पावरफुल है, इसको डे बाई डे अपग्रेड किया जा सकता है, तो उस रीजन से इनकी कमाई भी डे बाई डे बढ़ती जाएगी। जितनी कमाई बढ़ती जाएगी ना डे बाई डे, उतना इनकम इनइक्वालिटी कम होता जाएगा, कि बिजनेस ओनर और एम्प्लॉय के बीच में सैलरी का गैप जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉय डे बाई डे अपनी स्किल्स अपग्रेड करता है, कुछ ज़्यादा ही कमाता है,
क्लियर। तो उस रीजन से जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, वैसे यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? सही वाले आपने बताया कि जैसे कि इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं और क्या बोलते हैं उनकी एग्रीकल्चर लेबर, वो तो ठीक है। मेरा मतलब पूछने का ये है कि डेवलप जो इकोनॉमी है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं या तो सर्विस सेक्टर्स में, हाँ ठीक है, या तो जो इंडस्ट्री में, तो वो लोग जो इनपुट दे रहे हैं, जो उससे जो आउटपुट निकल रहा है उससे प्रॉफिट भी तो और ही बढ़ेगा। हाँ जैसे लेबर जो प्रोडक्शन करके हाँ 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 बढ़ेगा ऑब्वियसली। जो प्रॉफिट बढ़ रहा है उससे बेनिफिट क्या बोलते हैं उसके एम्प्लॉयर को हो रहा है। वही सेम केस यहाँ पर जो सर्विस पे या तो इंडस्ट्री में मतलब हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनका अगर एज अ लेबर देखा जाए तो उनका प्रोडक्शन भी तो हायर होगा, तो उनको जो प्रोडक्शन की कंपेयर में सैलरी तो कम ही मिलेगी। उस केस में भी तो वहाँ का जो उनका ऑनर होगा उसका प्रॉफिट बढ़ता ही रहेगा, तो गैप तो बढ़ेगा। वो मेंटेन कैसे, आप बता रहे गैप कम होगा, तो मेरे हिसाब से तो गैप बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि वो अपनी सर्विस से या तो सर्विस का प्राइस हम लोग यहाँ पे कहाँ पे गिन रहे हैं? यहाँ पे तो सिर्फ पर कैपिटल इनकम गिन रहे हैं ना। जैसे दो एग्जांपल लेते हैं, ऐसे हो प्रॉब्लम में समझ गया, ठीक है, कि भाई एक बिजनेस ओनर है और एक बिजनेस एम्प्लॉय है, ठीक है। पहले सैलरी थी 100 रुपया और 10 रुपया, इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हुई बात डेवलपिंग कंट्रीज की। एग्रीकल्चर मार्केट है, खेत का ओनर है और खेत में काम करने वाला मजदूर है, ठीक है। तो भाई खेत का ओनर 100 रुपया कमा रहा है, खेत का मजदूर 10 रुपया कमा रहा है, ठीक है। खेत के मजदूर की कोई स्किल शार्पन नहीं होनी है, कोई स्किल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ गिनती आती नहीं, तो वो 10 से 12 कभी नहीं कर पाएगा जीवन में, हमेशा 10 पे ही काम करेगा, ऐसा है, ठीक है। ये यहाँ पे तो खेत में क्या उग रहा है, 100 किलो गेहूं होगा, 50 किलो गेहूं होगा, डजंट मैटर, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। सेम ये मार्केट में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, क्या सर्विस और क्या सेकेंडरी मार्केट, उसकी तो कोई बात ही नहीं है रही है। यहाँ पे प्रॉपर जो इंसान बैठा हुआ है उसके पास स्किल है, ठीक है, स्किल है, तो अभी वो ओनर के हिसाब से, ओनर 100 रुपये कमा रहा है, ये 40 रुपये कमा रहा है, ठीक है। इसकी स्किल्स धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ओनर एम्प्लॉय साथ में काम करते जाएंगे, तो ओवरऑल पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, ऐसा, ठीक है। तो ओनर 100 का 125, 150 तक जाएगा, तो वैसे ग्रेजुअली इसका भी प्राइस बढ़ता जाएगा, मतलब एम्प्लॉयज का वेज भी बढ़ता जाएगा, 40 की 50, 60, 70, 80, 90, 100, डजेंट मैटर यहाँ पे क्या हो रहा है, डजेंट मैटर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी प्राइस कितनी है, ऐसा है, वो मैटर नहीं करेगा। वो फिजिकल स्पेस में बताया था कि आप फिजिकल लिमिटेड स्पेस मेंटेन रखते हैं, हाँ, मतलब उस तरीके से समझ सकते हो। हाँ स्पेस आ रहा है इनकम का, हाँ, तो यहाँ ग्रेजुअली यहाँ कम आया है स्पेस, यहाँ स्पेस ज्यादा है। हाँ, वो समझ सकते हो कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप धीरे धीरे कम भी होता जाएगा, क्योंकि भाई एम्प्लॉय का स्किल डे बाई डे बढ़ता जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे स्किल का ही पैसा है, यहाँ पे कोई स्किल ही नहीं है, फिर यहाँ पे स्किल स्टेगनेंट स्किल है, बस उतनी ही स्किल है, वो बढ़ नहीं सकती कभी भी। यहाँ पे स्किल शार्पन होने के चांसेस है, ऐसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है, क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे ये 4 चीज़ बढ़िया तरीके से अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है, ऐसा। क्लियर? ये बोलो।